हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है दी सोशल नेटवर्क और ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम मार्क जकरबर्ग और एरिका को बात करते हुए देखते हैं। मार्क एरिका को इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि मैं $25 का पीसी बना सकता हूँ। एरिका बोलती है कि क्या तुम फाइनल क्लब में एंटर हो सकते हो। दोस्तों, हार्डवेयर में कई तरह के क्लब्स होते हैं, उनमें से फाइनल क्लब हार्डवेयर का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब है। इसमें ज्वाइन होने के लिए या तो आपको सिफारिश करनी पड़ती है और या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होने चाहिए। मार्क कहता है कि मैं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे मोटिवेशन चाहिए जो मुझे तुमसे नहीं मिल रही। एरिका बोलती है कि तुम फाइनल क्लब को लेकर पागल हो रहे हो। मार्क बोलता है कि मुझे तुमसे मोटिवेशन चाहिए और अगर मैं फाइनल क्लब में एंटर हो गया तो मैं तुम्हें वहाँ घुमा सकता हूँ और मैं वहाँ तुम्हें उन लोगों से भी मिलवा सकता हूँ जिनसे तुम कभी भी नहीं मिली। एरिका बोलती है कि तुम ये कर सकते हो। मार्क बोलता है कि आखिर हम डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन एरिका बोलती है कि हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। मार्क एरिका को सॉरी बोलता है अपने बिहेवियर को लेकर। एरिका बोलती है कि शायद तुम मेरी क्वालिफिकेशन से खुश नहीं हो और शायद तुम कंपटीशन में कामयाब होगे, पर तुम जिंदगी भर सोचोगे कि लड़कियां तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। इसीलिए नहीं कि तुम पढ़ाकू हो, पर इसीलिए कि तुम सबसे बड़े कमीने हो। मार्क को एरिका की बात चुप जाती है और वो अपने हॉस्टल रूम में जाता है और लाइव जर्नल में एरिका के बारे में बहुत गलत लिखता है। और अब मार्क को अपना ध्यान एरिका से हटाने के लिए एक आइडिया चाहिए। मार्क के लैपटॉप पर किर्कलैंड फेसबुक खुली है, जहां मार्क और उसके दोस्त बिली को लोग भयानक देख रहे हैं। मार्क का दोस्त मजाक में कहता है कि लोगों की पिक्चर्स को जानवरों के साथ लगाया जाए और वोटिंग की जाए कि कौन ज्यादा हॉट लग रहा है। तभी मार्क को आइडिया आता है कि जानवरों को तो नहीं, अगर दो लोगों को कंपेयर किए जाए तो लोग कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा हॉट लग रहा है। मार्क बोलता है कि सबसे पहले हमें बहुत सारी फोटोज चाहिए और अब सेंटर फेसबुक नहीं है तो उसे अलग अलग हाउसेस से फोटोज निकालनी होगी और वो हैकिंग स्टार्ट करता है। मार्क बोलता है कि किर्कलैंड वालों ने सभी इंडेक्स को ओपन एंड अलाउ किया हुआ है, जिससे कि वो सारी फोटोज ब्राउजर पर एक साथ दिख सकता है। इसीलिए वो गेट कमांड का इस्तेमाल करता है, जहाँ से सारी फोटोज उसके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाती हैं। दोस्तों, मार्क ये सब बातें अपने लाइव जर्नल में भी लिख रहा होता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि मार्क क्या कर रहा है। फिर बारी होती है लाइट हाउस की। मार्क बोलता है कि इनकी भी सारी इन्फो ओपन है और इन्होंने भी इंडेक्सिंग नहीं की हुई और वो गेट से एंटर मारता है और सारी फोटोज शो होने लगती हैं और बस वो फायरफॉक्स से पिक्चर्स को सेव करता है। अब लॉवेल हाउस में थोड़ी सिक्योरिटी होती है, उसे एक्सेस करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, लेकिन दोस्तों मार्क ये भी कर लेता है। अब रात के 2 बज रहे होते हैं और मार्क का दोस्त एडवर्ड आता है और इससे एरिका के बारे में पूछता है। मार्क कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एडवर्ड बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। मार्क बोलता है कि मुझे तुम्हारा एल्गोरिथम चाहिए जो कि तुमने चेस प्लेयर को रैंक करने के लिए लिखा था। हम लोग लड़कियों को रैंक करने वाले हैं। एडवर्ड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सही आइडिया है। मार्क बोलता है कि मुझे बस एल्गोरिथम चाहिए। मार्क बोलता है कि चलो इसको कोड में लिखें और मार्क वेबसाइट बना देता है जिसका नाम फेस मैश होता है। एडवर्ड बोलता है कि तुम वेबसाइट का लिंक इससे शेयर करोगे, तो मार्क बोलता है कि सिर्फ 2 लोगों को। फिर ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किन को शेयर करेंगे और एक रात में फेस मैच सुपरहिट हो जाती है। पर किर्कलैंड के स्विच पर हाई ट्रैफिक होने के बाद भी किर्कलैंड का स्विच डाउन हो जाता है। फिर हम वो सीन देखते हैं जो रियल टाइम में चल रहा है, जहाँ पर मार्क, एडवर्ड और उनके वकील हैं। वह एक लड़की मार्क से पूछती है कि तुम्हारी वेबसाइट पर 2200 मिनट्स थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। मार्क कहता है कि 22,000 और वो लड़की ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर एक और स्टोरी देखते हैं जहाँ पर टेलर रिंकल और कैल्विन विंकल डिविया नरिंदा होते हैं। नरिंदा रिंकल ब्रदर्स को ये न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि 2 दिन पहले एक बंदे ने किर्कलैंड के नेटवर्क को चुल कर दिया है और अपने लैपटॉप से उसने एक वेबसाइट बनाई हॉट और नॉट की तरह, जहाँ लोग एक दूसरे को रेटिंग देते हैं और उसकी वेबसाइट पर 2 घंटे में 22,000 रिक्वेस्ट आई। उसने 7 हाउस की फेसबुक हैक की है और ये सब उसने एक रात में ही किया है। नरेंद्र बोलता है कि ये वही बंदा है जो हमारे लिए काम कर सकता है। फिर दोस्तों हम मार्क को देखते हैं जो कि हार्डवेयर की एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में है। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने सिस्टम को हैक किया और कॉपीराइट का वायलेंस किया फेस फ्रेंड बनाकर। वहाँ एक बंदी बोलती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहते हो, और मेरे सभी हाउस की लड़कियों से साफ माफी मांग चुका है अगर मैंने उनकी इंसल्ट की है, पर सिक्योरिटी ब्रीच करने का चार्ज मुझ पे लगा है, इसी वजह से मुझे बोर्ड से रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए। वो लड़की बोलती है कि रिकॉग्नाइजेशन किस बात के लिए। दोस्तों मार्क बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने एक सिस्टम के लूप होल्स का पता लगाया है। फिर मार्क बाहर आता है और एडवर्ड को बोलता है कि मुझे 6 महीनों का एकेडमिक प्रोबेशन मिला है। एडवर्ड बोलता है कि मैंने तुम्हें रोका था। फिर मार्क को रिंकल और नरिंदर मिलते हैं। रिंकल कहता है कि हम एक वेबसाइट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम दी हार्डवेयर कनेक्शन रखा है और इसमें आप खुद के पेज
बायो इंटरेस्ट पिक्चर्स क्रिएट और शेयर कर सकते हो और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। दोस्तों मार्क बोलता है कि ये माई स्पेस और फ्रेंडस्टर से अलग कैसे होगा। दोस्तों उस टाइम पे सोशल नेटवर्किंग में माई स्पेस फ्रेंडर सबसे फेमस थी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रिंकल ब्रदर्स और मार्क अपने वकीलों के साथ हैं, जहाँ पर रिंकल्स का वकील मार्क से पूछता है कि क्या तुमने रिंकल और नरेंद्र को hardware.edu के लिए हाँ की थी। मार्क बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं हेल्प करूंगा। एडवर्ड की वकील पूछती है कि क्या तुमने एडवर्ड से बात की थी फेसबुक के आइडिया के लिए। मार्क बोलता है कि एक पार्टी में वो एडवर्ड के पास गया था। वहाँ मार्क एडवर्ड को बताता है कि फेस मैश शिफ्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें लड़कियों की फोटोज थी और वो हर जगह पर था और लोग वहाँ इसीलिए थे क्योंकि वहाँ जो लड़कियाँ थी वो उनको जानते थे। वो कहता है कि ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पर लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देख सकें, उनसे मिल सके। और मैं डेटिंग साइट की बात नहीं कर रहा और मैं बात कर रहा हूँ कॉलिंग एक्सपीरियंस को ऑनलाइन डालने की। एडवर्ड अपने वकील को बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया था, लोग अपनी मर्जी से फोटो इन्फो वेबसाइट पर डालेंगे, लोगों के पास पावर होगी कि किससे वो फ्रेंड बनाना चाहते हैं। और ये ऐसा था कि पूरी दुनिया का सोशल ढांचा वेबसाइट पर डालना और इसके लिए मार्क को 10,000 से ज्यादा कोड लिखने थे। अब भी फेसबुक पूरी तरह से लाइव है और मार्क एडवर्ड से फिनिश हाउस की आईडी मांगता है क्योंकि ये लोग जनरल लोगों को जानते हैं और एडवर्ड मार्क को ईमेल आईडी दे देता है। फिर नरेंद्र रिंकल को बताता है कि मार्क ने हमारा आइडिया चुरा लिया है। वो बताता है कि सिर्फ एक दिन में 650 यूजर ने रजिस्टर किया है और 2 दिन बाद 900 नए यूजर्स ने। अब मार्क एडवर्ड को बोलता है कि अब हम फेसबुक को एक्सपेंड करेंगे। कोलंबिया में वो अपने रूममेट डस्टिन को बोलता है कि वो उसके साथ बोर्डिंग में काम करेगा और क्रिस पब्लिसिटी संभालेगा। डस्टिन का 5% मार्क 70% में आएगा। फिर हम शॉन पार्कर को देखते हैं जिसे फेसबुक के बारे में पता चलता है और वो मार्क और एडवर्ड से मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। एडवर्ड चाहता था कि फेसबुक पर एड्स लगाए जाएं, पर मार्क नहीं चाहता था क्योंकि उससे वेबसाइट का लुक बिगड़ जाता है। शॉन कहता है कि फेसबुक काम की वेबसाइट है और अभी उसकी ब्यूटी के साथ खेलना अच्छा नहीं होगा। अब मीटिंग के एंड में शॉन दी फेसबुक में से दी हटाने को कहता है, जो कि सुनने में ज्यादा कूल लगेगा, इसीलिए एडवर्ड को शॉन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मार्क का वकील एडवर्ड से पूछता है कि तुमने कभी ऐसा काम किया जिससे कंपनी को नुकसान पहुंच सकता था, और यहाँ पर एडवर्ड मना कर देता है। फिर अगले सीन में हम मार्क को देखते हैं जहाँ पर वो फेसबुक के लिए प्रोग्रामर की हायरिंग कर रहा है। मार्क एडवर्ड को कहता है कि स्टूडेंट को 10 मिनट में पेंटन वेबसाइट पे रूट एक्सेस लेना है और वेबसाइट को SSL पर रन करके ट्रैफिक की जाँच करनी है। और दोस्तों फिर मार्क कैलिफोर्निया में एक घर रेंट पर लेता है फेसबुक के ऑफिस के लिए। वहाँ शॉन भी मार्क को ज्वाइन करता है कंपनी में इन्वेस्टर लाने के लिए, क्योंकि शॉन के पास एक्सपीरियंस और कनेक्शन दोनों थे। फिर मार्क एडवर्ड को कॉल करता है कि उसने अकाउंट क्यों फ्रीज किए। दोस्तों एडवर्ड चाहता था कि मार्क उस पर ध्यान दे। मार्क एडवर्ड को बताता है कि उन्हें $500 मिलियन की फंडिंग मिली है और ये सुनकर एडवर्ड बहुत खुश हो जाता है। फिर एडवर्ड फेसबुक के बड़े ऑफिस में आता है और वकील बताते हैं कि मार्क ने अपना शेयर 60 से हटाकर 51 रखा है। एडवर्ड बोलता है कि मार्क को पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो लोग बताते हैं कि डस्टिन का 6.81% है, शॉन का 6.4%, पीटर का 7% और वो लोग एग्रीमेंट पर एडवर्ड का साइन मांगते हैं और वो साइन कर देता है और फिर मार्क और एडवर्ड पार्टी कहते हैं। दोस्तों एंड में हमें बताया जाता है कि रिंकल के साथ $64 मिलियन का सेटलमेंट हो जाता है और एडवर्ड के साथ भी अनाउंस सेटलमेंट होता है और उसका नाम फेसबुक के मास्टर हेड पर आ जाता है, फेसबुक के को फाउंडर के तौर पर, और मूवी खत्म हो जाती है।